हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो आइए देखते हैं। सूची एक में अनुच्छेद है और सूची दो में उससे संबंधित तथ्य नियम। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 15 संबंधित है। तो अनुच्छेद 15-16 में समानता की बात कही है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 330 में लोकसभा एवं राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कमजोर वर्ग के शिक्षा तथा आर्थिक हितों के उत्थान की बात कही गई है। यह अलग से भी पूछा जा सकता है। और अनुच्छेद 17 में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अस्पृश्यता निवारण की बात कही गई है। एक का 3, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। एक का 3, बी का 4, 2 और 3। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी को नियुक्ति करने का प्रावधान प्रदान करता है? 164, 341 या अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 338। तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह प्रावधान दिया गया है कि वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। अगला है, मध्य पूर्व के अपने अग्रणी अध्ययनों में लर्नर, यहाँ पे लर्नर होगा, को ने विधित निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष नहीं है? नगरीय वृद्धि साक्षरता स्तर को बढ़ाने की ओर अभिमुख है। यह कथन सही है। बढ़ती हुई साक्षरता संचार माध्यम प्रभावन को बढ़ाने की ओर अभिमुख होती है। अगला है, बढ़ते हुए साक्षर माध्यम प्रभावन के परिणाम स्वरूप आर्थिक एवं राजनीतिक सहभागिता एवं आर्थिक व्यापकता बढ़ती है। तो यह तीनों कथन सही हैं। और जबकि व्यापक आर्थिक राजनीतिक सहभागिता कारण वर्ग संघर्ष की बात लर्नर नहीं करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा, नगरीकरण औद्योगिकरण का उत्पाद है। यह सही है। पेशा की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। यह कथन भी सही है। ग्रामीण नगरीय प्रवसन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता है। यह भी कथन सही है। पर देखते हैं, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या अधिक समृद्ध अर्थात विषमता पाई जाती है। तो यह भी कथन सही है। तो यहाँ पर 3-3 जोड़ों के कूट दिए हैं, तो इसलिए हम 1, 2 और 4 को लेंगे। जबकि यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे 3 ही कूट दिए हैं, तो इसलिए आयोग ने आंसर 1, 2, 4 माना है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सकेंद्रिक अचल का सिद्धांत यह अर्नेस्ट बर्गर से ही संबंधित है। केंद्रीय स्थान का अवस्थिति सिद्धांत क्रिस्टॉलर से संबंधित है। क्षेत्रक का सिद्धांत होमर हायट से ही संबंधित है। और बहुकेंद्रक सिद्धांत हैरिस उल्मन से संबंधित है। तो सभी लगभग सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैट्रिशियन नगर और पेब्लियन नगर की बात करते हैं मैक्स वेबर। जेनेटिक तथा पैरासाइट नगर की बात करते हैं B.F. हुजलिट्स। आर्थोजेनेटिक एवं हेटेरोजेनेटिक नगर की बात करते हैं मिल्टन सिंगर। एवं पूरे औद्योगिक नगर एवं औद्योगिक नगर की बात करते हैं जोनबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3, 1, 4, 2। अगला है, स्वचालन किसके द्वारा औद्योगिक रोजगार को प्रभावित करता है? थोड़े समय के लिए नौकरियों में कमी, अस्थायी रूप से नौकरियों में कमी, या लंबे समय के लिए नौकरियों में वृद्धि, या थोड़े समय के लिए नौकरियों में वृद्धि। तो
प्रश्न है, स्वचालन किसके द्वारा औद्योगिक रोजगार को प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि लंबे समय के लिए नौकरियों में वृद्धि औद्योगिक रोजगार को प्रभावित करेगा। अगला, भारत में दिए गए अल्पसंख्यक समुदायों के आकारों का घटते हुए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? भारत में दिए गए अल्पसंख्यक समुदायों के आकारों का घटते हुए सही क्रम, मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध, मुसलमान ईसाई बौद्ध या सिख, या मुसलमान ईसाई सिख बौद्ध, या फिर ईसाई मुसलमान सिख बौद्ध। तो घटते क्रम में लिखना है तो सर्वाधिक मुसलमान है, उसके बाद ईसाई हैं, फिर सिख हैं, फिर बौद्धों की संख्या सर्वाधिक कम है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कूट के अनुसार। तो आइए देखते हैं। भौगोलिक निर्धारणवाद की बात हंडी गट्टन करते हैं। वैचारिक निर्धारणवाद की अवधारणा मैक्स वेबर से संबंधित है, और सांस्कृतिक निर्धारणवाद की अवधारणा सोरोकिन से संबंधित है, और प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद की बात थर्स्टीन वेवलन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। अगला, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तनों में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्स वेबर के द्वारा विचारों की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा जब भूमिकाओं में परिवर्तन होगा तब समाज में परिवर्तन होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतवर्ष के मुसलमानों में शैक्षिक सुधार आंदोलनों के प्रवर्तन किया, अर्थात शैक्षिक सुधार आंदोलनों की बात कही है? सर सैयद अहमद खां और जाकिर हुसैन के द्वारा मुसलमानों के लिए शैक्षिक सुधार आंदोलनों को चलाया गया था। तो कूट हमारा 1 और 4 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री नारायण गुरुस्वामी द्वारा केरल में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म प्रतिपालन आंदोलन केंद्रित था, अर्थात उस समय वह आंदोलन किस पर केंद्रित था? तो विद्यालयों में प्रवेश के अर्थात दलितों के लिए यह आंदोलन किया गया था। तो विद्यालय में शिक्षा या प्रवेश का अधिकार उनके लिए दिया गया था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात इन्होंने रखी थी, और मंदिर मार्गों में प्रवेश के लिए बात कही गई थी, जबकि वंचित जातियों का अनुसूचीकरण की बात नारायण धर्म प्रतिपालन के आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 4 डी। अगला, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम कौन सा था? तो भूमि, इसको क्रम लगाने के लिए दे देता है। तो भूमि सुधार आंदोलन के लिए सबसे पहले अधिनियमित अधिनियम था बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। देन उसके बाद जमींदारी उन्मूलन 1950, फिर उसके बाद 1956 पश्चिम भूमि सुधार आंदोलन आया था। तो कभी कभी क्रम में भी लगाने के लिए पूछ देता है। अगला है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा प्रयुक्त की गई थी सोरोकिन द्वारा, रुखीम द्वारा, आर के मर्टन द्वारा या डी मार्टिनडल द्वारा? तो प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा आर के मर्टन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें उन्होंने संदर्भ समूह की बात कही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित पूछा है। तो हिंदू में चचेरे भाई बहनों में विवाह, यह गलत है, यह मुसलमानों में पाया जाता है। संथाल असम में की जनजाति है, नहीं, छत्तीसगढ़ की है। अंतर विवाह टोटम से संबंधित है, नहीं। भारत में नातेदारी व्यवस्था में निषेध पाया जाता है, अर्थात में भाई बहन माता विवाह पिता पुत्री या पत्नी और बेटा, माँ या बेटा, ये सब शादी नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नाडेल भूमिका की आंतरिक संरचना से संबंधित है। रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकारवादी कहे जाते हैं। टालगट पार्सन सामाजिक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है। एजिल मॉडल उन्होंने सामाजिक क्रिया से संबंधित दिया था। और मैक्स वेबर संरचनावाद से नहीं है। संरचनावाद से कौन जुड़ा है? लेवी स्ट्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सुमेलित है, बाकी मैक्स वेबर असुमेलित है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए।
विधि निर्मित की जाती है जबकि प्रथा समाज में बनती है। विधि विशिष्ट होती है जबकि प्रथा नहीं। विधि द्वारा प्रथा दोनों के लिए प्रवर्तन के लिए विशेष अभिकरण की आवश्यकता होती है। प्रथाएं अपने आप विलुप्त हो जाती हैं जबकि विधियां किसी मान्यता द्वारा प्राप्त सत्ता के सुविचारित प्रयासों के माध्यम से विलुप्त होता है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो विधि निर्मित की जाती है जबकि प्रथा समाज में बनती है, कथन सही है। विधि विशिष्ट होती है, प्रथा नहीं, यह भी सही है। विधि प्रथा दोनों के लिए प्रवर्तन के लिए विशेष अभिकरण की आवश्यकता होती है, यह गलत है। प्रथाएं अपने आप विलुप्त हो जाती हैं जबकि विधियां किसी मान्यता प्राप्त सुपर अर्थात तो 1, 2 और 4 सही है, तो राइट आंसर हमारा डी। उत्पादन की एशियाई विधि में एक ऐसे राज्य की संभावना अंतर्निहित है जिसमें न हो। तो कार्ल मार्क्स द्वारा एशियाई विधि का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा है कि एशियाई जो विधि है उसमें वर्ग विरोधी अवधारणा नहीं पाई जाती है। क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं, कराधान प्रणाली है, अस्थायी कृषि है, लेकिन उत्पादन एशियाई विधि की विशेषता के अंतर्गत विरोधी वर्ग को कार्ल मार्क्स शामिल नहीं करते हैं। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित दिया गया है। एक सूची 1 में विचारक हैं और उनसे संबंधित पुस्तक। तो सबसे पहले हम कौन सा जानते हैं, आगबर्न को जानते हैं, सोशल चेंज से संबंधित है। सोरोकिन है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स से। श्री वेस्टर मार्क का संबंध है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज से। और ओस्टवाल्ड स्पेंगलर संबंधित हमारा द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, 1। 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला है लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है। आकार, घनत्व, विषमता, यह इस तीनों की बात लुईस वर्थ करते हैं जबकि उन्होंने गतिशीलता की चर्चा नहीं की है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो महानगर मेट्रोपोलिस, तो इसका ये हो जाएगा एक नगर मातृनगर मदर सिटी बनाने के लिए क्षेत्र के अंदर एक बड़ी संख्या में निवासियों को आकर्षित करने के लिए सफल होती है, जो महानगर होता है। मेगापोलिस में कई सांस्कृतिक विवर्धन की अवस्था पाई जाती है। टायरनोपोलिस के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की परजीविता का विस्तार होता है। और नेक्रोपोलिस एक मृतक नगर के नाम से जाना जाता है। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो मार्क्स उत्पादन की विधि की बात करते हैं। वेबर वर्ग, जाति एवं शक्ति की बात करते हैं। सेंटनर व्यक्तिनिष्ठ विशेषताओं से संबंधित है। और वार्नर आत्म तदात्मीकरण से वार्नर का संबंध नहीं है। तो कौन सा सुमेलित है, कोड के द्वारा पूछा है, तो 1, 2, 3 हमारा सुमेलित है। आत्म तदात्मीकरण की अवधारणा वार्नर से संबंधित नहीं है, यह जीएच मीड से संबंधित अवधारणा है, आत्म तदात्मीकरण। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में ब्याज प्रसूति प्रचलित है। खासी, टोंडा, चेचू, हो। ब्याज प्रसूति हमारा खासी और टोडा जनजातियों में पाई जाती है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला स्तरीकरण के अध्ययन का ख्याति सूचक उपागम संबंध रखता है। कौन सा ख्याति सूचक उपागम, रिचर्ड सेंटनर से, रॉबर्ट लिंड से, लॉयड वार्नर से या मैक्स वेबर से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ख्याति सूचक उपागम का संबंध लॉयड वार्नर से संबंधित है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। जाति तथा वर्ग दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के रूप हैं, बेशक यह सही है। जाति का आरोपण आधारित होता है जबकि वर्ग उपलब्धि पर आधारित है, यह भी सही है। वर्ग अनेक हो सकते हैं पर जातियां केवल 4 हैं, तो कथन नंबर 3 हमारा गलत है। वर्ण 4 होते हैं जबकि जातियां अनेक होती हैं। जाति तथा वर्ग दोनों ही व्यक्ति की परिस्थिति प्रदान करते हैं, यह भी सही है। तो 1, 2 और 4, तो राइट आंसर हमारा सी सही होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे सोशियोलॉजी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिस पे सुबह एवं शाम 9 AM और PM पर क्विज करवाया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।